सबसे पहले हम अपने विषय की जानकारी दे दें। विज्ञान, विज्ञान का मतलब होता है विशेष जानकारी। विशेष जानकारी, साइंस एक ग्रीक वर्ड है साइंसिया, जिसका मतलब होता है टू नो, जानकारी रखना। साइंसिया के जनक या विज्ञान के जनक हम कह ले तो अरस्तु हैं, जिन्हें अंग्रेजी में हम एरिस्टोटल कहते हैं। विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? तो कहते हैं प्रयोगों व प्रेक्षणों के आधार पर या प्रयोगों व प्रेक्षणों पर आधारित किसी विषय के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या तार्किक ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान को बेसिकली दो भागों में बांटते हैं, एक नेचुरल साइंस और दूसरा सोशल साइंस। यहाँ पर हम नेचुरल साइंस की बात करते हैं। नेचुरल साइंस को तीन भागों में बांटा गया है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो कहते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न रूप, द्रवों की क्रियाशीलता और परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, संगठन, किससे मिलकर पदार्थ बना हुआ है और उसके गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री जो शब्द है वो कीमिया शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है काला रंग। आज इसी कीमिया का नाम बदल के मिस्र हो गया है, इसी कीमिया का नाम बदल के मिस्र हो गया है। केमिस्ट्री के जनक लेवासिए हैं, जबकि इनके संस्थापक रॉबर्ट बायर को माना जाता है। रॉबर्ट बायर को केमिस्ट्री में गैसीय नियम में पढ़ाया जाता है। अब आते हैं बायोलॉजी पर। बायोलॉजी में एक ग्रीक वर्ड है बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी ऑफ या डिस्कस ऑफ। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी जो शब्द है, जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले लैमार्क और ट्रेवेरिनस ने 1801 में दिया था। लैमार्क और ट्रेवेरिनस ने 1801 में दिया था। लैमार्क फ्रांस के वैज्ञानिक हैं, जबकि ट्रेवेरिनस जर्मनी के। लैमार्क की और एक बात बता दें, लैमार्क के बाद बहुत जो है पॉपुलर सिद्धांत इन्होंने दिया था। ये इनकी आंख भी माइक्रोस्कोप पे इतना अधिक ये काम किए थे, तो इनकी आंखें जो है बाद में माइक्रोस्कोप की वजह से ही खराब हो गई थी। बायोलॉजी के जनक हैं वो अरस्तु हैं। बायोलॉजी के जनक अरस्तु हैं। यहाँ ध्यान देना है कि बायोलॉजी जो शब्द है वो लैमार्क और ट्रेवेरिनस ने दिया, जबकि इसके जनक अरस्तु हैं। बायोलॉजी को फर्दर दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक बॉटनी, दूसरा जूलॉजी। बॉटनी जो एक ग्रीक वर्ड है बोटैन, जिसका मतलब होता है शाक, हर्ब्स, और इसके जनक थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस ने किताब लिखी हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम थियोफ्रेस्टस ने किताब लिखी है। दूसरी जो ब्रांच है वो है जूलॉजी। जूलॉजी भी दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना हुआ है, जून और लोगोस। जून मतलब एनिमल, लोगोस मतलब स्टडी ऑफ, यानी जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, उसे जूलॉजी कहते हैं। इसके जनक अरस्तु हैं, जिन्होंने किताब लिखी हिस्टोरिया एनिमलियम। अब बात करते हैं जीव विज्ञानी कई और उपशाखाएं भी हैं, जिनमें से कुछ को मैंने लिखा हुआ है, जैसे इकोलॉजी जिसमें हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, पैलियोबायोलॉजी जंतुओं के जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, पैलियोबॉटनी पौधों के जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, जिसके जनक डॉक्टर बीरबल साहनी हैं, ऑर्निथोलॉजी जिसमें हम बर्ड्स का, पक्षियों का अध्ययन करते हैं, इंटोमोलॉजी जिसमें हम कीटों का अध्ययन करते हैं, वायरोलॉजी जिसमें वायरस का अध्ययन करते हैं, पोमोलॉजी जिसमें हम फलों का अध्ययन करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा भी कुछ जान लेते हैं, जैसे अरस्तु जीव विज्ञान के जनक है, विज्ञान के भी जनक है, जंतु विज्ञान के भी जनक है। अरस्तु के गुरु जो प्लेटो थे, प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात। सुकरात को एक जहर देकर के मार दिया गया था, उस जहर का नाम है हेमलॉक। हेमलॉक भी एक पौधे की छाल से निकाला गया था, जिसका नाम है कोनियम मैकुलेटम अम्बलीफेरी फैमिली का वो पौधा है। अरस्तु के दो शिष्य थे, एक सिकंदर और थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।